इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कराने की एक ही दिन में 17 दरख्वास्तें मौसूल। जराए का कहना है इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी की दरख्वास्तें सुनने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 दिसंबर को दरख्वास्तें सुनने का इम्कान। नून लीग और JUI फेक का सिंध में MKM और हम ख्याल जमातों से मिलकर इत्तेहाद बनाने पर इत्तेफाक। सिंध में तीनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करके मैदान में उतरेंगी। आइंदा इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाने और मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत। जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मुतफिका सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दी। और के इलेक्ट्रिक और दीगर बिजली तकसीम कार कंपनीज ओवर बिलिंग की जिम्मेदार करार। बिजली कंपनीज की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग का इंकशाफ। नेपरा का के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। JUI के सरबराह साबिक वजीर आजम से मिलने नून लीग के सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फॉर्मूले पर भी मुशावरत। राना सना कहते हैं फजलुर रहमान के साथ इलेक्शन इत्तेहाद का हतमी फैसला नहीं हुआ। लाडले हम नहीं वो था जिसे हमारी हुकूमत हटा कर लाया गया। तमाम सियासी जमातों को बिठाकर चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए लीड हम करेंगे। दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को राना सना ने टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा दानियाल अजीज सूबाई हल्के की टिकट पर वो नाराज हैं। एहसन इकबाल का बेटा अहमद इकबाल नारोवाल से इलेक्शन लड़ना चाहता है। दानियाल अजीज की ख्वाहिश है कि इस निशिस्त से अवैस कासिम मैदान में उतरें। नारोवाल के मसले को पूरे मुल्क पर मुसल्लत करना मुनासिब नहीं। क्या महंगाई एहसन इकबाल ने की है? दानियाल अजीज ने कहा कभी टिकट की सिफारिश नहीं की। चाहता हूं जो जीत सकता है पार्टी उसे टिकट दे। पार्टी की सीट जाया करनी है तो ये इनकी मर्जी है। IMF से मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू मुकम्मल हुई। उम्मीद है मुआशी मामलात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आने वाले सालों में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। CPEC के जरिए गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल आए हैं। जब चीन तरक्की करता है तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे पहले आता है। निगरान वज़ीर आज़म ने गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। यकीन दिलाता हूँ नैब बदल कर रहेगा। कोई साइल नैब आएगा तो उसको वापसी पर परफॉर्मा भरना होगा जिसमें लिखा जाएगा कि उनको किसने बुलाया और कितना इंतजार कराया। कोशिश कर रहे हैं मुलजिम को रिस्पोंडेंट कहा जाए। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा नैब कारोबारी हजरात को तंग नहीं करेगा, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। ये बात दुरुस्त है कि नैब सुस्त रवि का शिकार है। इसराइली फौज का जनूबी गजा में भी जमीनी ऑपरेशन। मगरबी किनारे से 60 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का अहम हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। हजारों पनाह गुज़ीरों के ठिकाने होली फैमिली स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से बढ़ गई।